गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का। कल हमने प्रगति उद्विकास से संबंधित जो हमारी अंतिम यूनिट चल रही है कि प्रगति क्या है, उद्विकास क्या है, उसका सामाजिक उद्विकास से किस प्रकार से हमने अवयवों को, शरीर के अंगों को समाज के अंगों के साथ में किस प्रकार से तुलना करते हुए सावयव की स्थिति को निर्मित करते हुए किस प्रकार विकास की प्रक्रिया है, इन सबको समझते हुए उसी क्रम में हमारा आज का जो विषय है वो है क्रांति। उद्विकास किस प्रकार से होता है, उद्विकास प्रगति, प्रगति से फिर विकास, इसी की ही भांति क्रांति भी एक परिवर्तन का एक विशेष रूप है। क्रांति में जो परिवर्तन होता है उसका जो क्रम होता है वो तीव्र होता है, या अर्थात क्रांति मतलब जब भी किसी दो गुटों के बीच में जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तब या किसी भी व्यक्ति हो, समूह हो, गुट हो, देश हो, जहाँ भी क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, तब वहाँ पर क्रांति उत्पन्न हो जाती है। और तब वहाँ जो परिवर्तन होता है वो एकदम से तीव्र होता है। किसकी अपेक्षा? उद्विकास की अपेक्षा, प्रगति की अपेक्षा जो और विकास की अपेक्षा, इन तीनों की अपेक्षा जो क्रांति में परिवर्तन होता है वो तीव्र होता है, जबकि बाकी सब प्रगति, विकास और उद्विकास में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसकी जो गति है वो थोड़ी सी धीमी होती है। तो हम क्रांति को परिवर्तन का ही एक रूप मानते हैं और यह जो है एक सामूहिक क्रिया है। इसके अंतर्गत पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती हैं और क्रांति में जो पुराने अभिजातों का जो स्थान है, नए अभिजात या नेता ग्रहण कर लेते हैं। इसमें प्राचीन संस्थानों के स्थान पर नवीन संस्थानों की स्थापना हो जाती है और इसे हम क्रांति को एक सामूहिक आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वर्तमान समाज व्यवस्था को नष्ट करके नए लोकोचारों को, पुराने को लोकोचारों को हटा करके नए लोकोचारों को परिवर्तित करके स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्रांति को हम ऐसे परिवर्तन भी कह सकते हैं जो अचानक घटित होते हैं, जिनके जो परिणाम हैं वो भी परिणाम हमें अप्रत्याशित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो समाज के नेतृत्व है और जो संरचना है उसमें एकदम से आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। इसी को परिभाषित करते हुए कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे किम्बाल यंग ने दिया है कि क्रांति एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन है आकस्मिक जो साधारणतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट देने से घटित होता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। ठीक है, तो सामाजिक क्रांति की हम कुछ विशेषताएं देखें जिसके आधार पर हम ये कहें कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से सामाजिक क्रांति होती है। तो यह जो क्रांति है सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या प्रकार कहा जा सकता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर तो नहीं होता परंतु आकस्मिक रूप से घटित होता है। इसमें जो सामाजिक नेतृत्व में जो परिवर्तन आ जाता है क्रांति के कारण, तो पुराने नेताओं और अभिजातों का स्थान नए नेता अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी क्षेत्र में घटित हो सकते हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र में क्रांति होती है, नहीं, सभी क्षेत्रों में क्रांति होती ही है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। इसके कारण समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में जो है आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। इसके परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके परिणामों के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यही परिवर्तन आएगा। कुछ भी असंभव, संभव जो भी है वो अंत में परिणाम
विभिन्न परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। कई बार कहा जाता है कि यह जो क्रांति है वो लाभदायक भी हो सकती है और हानिप्रद भी। क्यों? क्योंकि इसके कारण कुछ पक्षों को लाभ होता है तो कुछ को हानि। कई बार हिंसा का इससे बोध होता है, हिंसा भी होती है। यह आवश्यक नहीं है कि कई बार हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर क्रांति लाई जाए। कई बार मत के आधार पर भी अहिंसात्मक तरीकों से भी सत्ता में परिवर्तन करके क्रांति लाई जाती है। इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य वर्तमान समाज के स्थान पर नई समाज व्यवस्था को स्थापित करना होता है, न कि उसमें सुधार करना है। सुधारवादियों और क्रांतिवादियों में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि सुधारवादी जो है वो पुरानी व्यवस्था की बुराइयों को दूर कर उसे ही बनाए रखना चाहते हैं, और जबकि क्रांतिकारी में क्या होते हैं, वो पुरानी समाज व्यवस्था की कमियों को कारण उसे उखाड़ करके, उसको पूरी तरीके से उखाड़ करके नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। तो क्रांति का जो जन्म है वो वास्तव में सामाजिक असंतोष के कारण ही होता है। जब समाज में असंतोष बढ़ता है, उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब जाकर के क्रांति जन्म लेती है। मतलब धीरे धीरे मान लीजिए किसी के बीच में संघर्ष है और वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप ले लेता है कि जब तक उसको दूर नहीं किया गया, जब तो फिर उससे कई गुटों में, कई देशों में, कई राष्ट्रों में, कई व्यक्तियों में, सामाजिक हो चाहे कोई भी संस्थाएं हों, आर्थिक हो, उसमें जब अत्यधिक असंतोष बढ़ जाता है और उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब कहीं ना कहीं क्रांति जन्म लेती है। यदि हम राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात कहें तो नीचे के तबकों के द्वारा होता है। जब उच्च वर्ग जो है पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाता है तो निम्न वर्ग के जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वे लोग उसका स्थान ले लेते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है कि जिसके लिए हमेशा सजग, सचेत एवं जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं। यह स्वतः नहीं आती, अपने आप नहीं होती, इसके लिए जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं और इसकी जो गति है वो अत्यधिक तीव्र होती है। उद्विकास की भांति या प्रगति की भांति या विकास की भांति धीमी नहीं होती है। और अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक सामूहिक क्रिया है, न कि एक व्यक्तिगत है। क्यों? क्योंकि क्रांति जो है अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्रांति क्या है, क्रांति की क्या परिभाषा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो इसके बाद क्रांति के संदर्भ में यह भी प्रश्न किया जाता है कि क्या वास्तव में क्रांति के लिए हिंसा आवश्यक है क्या हिंसा से क्रांति लाई जा सकती है? तो इसके उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। कई बार क्रांति लाने के लिए हिंसात्मक क्रिया अनिवार्य हो जाती है। कई बार जनहित के कार्यों के प्रति उदासीन हो, नवीन परिवर्तनों का विरोध करते हैं या सत्ता नहीं त्यागते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अहिंसात्मक परिवर्तन से भी सत्ता को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रजातंत्र में अहिंसक विधियों से ही सत्ता को परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्रांति के लिए हिंसा आवश्यक है या नहीं है, इसके लिए विशेषकर दोनों ही परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने क्रांति से संबंधित जो विशेष जानकारियां हैं, इसकी जो कुछ खास बिंदु है उस पर हमने आज चर्चा की। कल की कक्षा में कुछ और बिंदु को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।